आज ही हमारे मुल्क के अंदर हमारी रियासत में इस कौम का क्या हो रहा है सबको मालूम है। तब मैंने ये भी कहा था उनकी जब बाहर मुल्कों में चलती है तो हमारे मुल्क में भी हमारे यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल करके हमारे जो मासूम बच्चे जो गए सरकार की मोहब्बत में गए उनको भी वापस ला सकते थे। वो 5 साल हो गए नहीं लाए। जितनी भी कम्युनिटी हमारे पास है, मेहदीवी के लोग हैं, ये सारे लोगों को बुला करके एक स्टेज पे बिठाते तो उसकी रौनक अलग होती। सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो ये लोग मनाए, दिल को बहुत सुकून मिला कि ये स्टेज के ऊपर तमाम अक़ायद के लोग यानी कि मसलक जो बोलते हैं सारे लोग बैठे हुए थे और बहुत तसल्ली हुई कि चलो सब उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जो आमद की तारीख़ को बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। इसी तरह देखते गए, फिर गुलबर्गा शरीफ भी गए, वहाँ भी मसाजिदों में मालूम पड़ा कि 100 मसाजिदों में बड़े पैमाने के ऊपर मनाया जा रहा है, हर रोज़ मना रहे हैं। और ये मैंने बोला कि एक ही शख्स हो लिए जनाब हज़रत सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी बाबा, उनकी तरफ से इंतज़ाम है। ये भी सुने देखे, लोगों का जोश भी देखे आए। अफसोस ये हुआ कि जब हर जगह ऐसा सब कुछ साथ में लेके जा रहे हैं तो हमारे बेंगलोर में क्या हुआ भाई, सिर्फ अहले सुन्नतुल जमात ही के लोग बोल करके क्यों, क्या बाकी सब उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या? ये पहले भी मैंने सवाल किया है। तो ये लोगों को चाहिए था तमाम मसलक यानी कि अक़ीदे के बड़े बड़े लोगों को जाते, उनसे मिलते, उनको सब कहते कि भाई इंसानियत के नाते तो हम एक हैं, कलमे की निस्बत से हम एक हैं, क़िबले की तरफ खड़ने की निस्बत से हम एक हैं। ये सरकार की शान, कलमा आप भी पढ़ते हो, कलमा हम भी पढ़े हैं। ये आओ सरकार की आमद की खुशी हम सब मिल कर के करें। अगर ये कह कर के करते तो बहुत अच्छा था। अब मैंने बोला, पहले भी बोल चुका हूँ कि इन्होंने तफरीक़ा कर दिया, हमारी कौम में ये फूट डाल दिया इन्होंने। मैं पहले कहा था, लेकिन अभी भी वक्त है कि 1-2 दिन में जाके कर सकते हैं ये। अब इसके अलावा मैं ये समझता हूँ बेचारा ज़मीर अहमद खान पिस रहा है इसके अंदर। वजह ये क्योंकि वो जज्बात में आ गया है। मैं समझता हूँ कि वो बेका दिया होगा ये जो उनके इर्द गिर्द जो है, अगर आप ये करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये सारा इन्होंने एक चाल चली होगी। और उसके अंदर जनाब अबू बकर मुस्लियार साहब जो है वो इंटरनेशनल फिगर है। और मैंने पिछली बार कहा था ना कि किसी हिंदू बहन को जो उन्होंने कह कर के छुड़वा दिया था, तब मैंने ये भी कहा था उनकी जब बाहर मुल्कों में चलती है तो हमारे मुल्क में भी हमारे यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल करके हमारे जो मासूम बच्चे जो गए सरकार की मोहब्बत में गए उनको भी वापस ला सकते थे। वो 5 साल हो गए नहीं लाए। खैर, ये सवाल मैं पिछली बार किया था। अब रही बात, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो है इतने बड़े इदारे हैं, उनके बड़ों को बुला लेते, जमायत वालों को बुला लेते, तबलीग वालों को बुला लेते, अमीर शरीयत बोल के आप हर लीडर उनके पास जाता है उनको बुला लेते। हाँ, ये जो है ब्यौरा जितनी भी कम्युनिटी हमारे पास है, मेहदीवी के लोग हैं, ये सारे लोगों को बुला कर के स्टेज पे बिठाते तो उसकी रौनक अलग होती। आपने इश्तिहार में डाला है कि इंटरनेशनल मिलाद, अगर इंटरनेशनल कैसे हो सकती है? खाली सिर्फ अहले सुन्नतुल जमात के 3 इदारों से हो सकती है क्या? ये तमाम लोगों को अगर बिठा के करते तो इंटरनेशनल पैगाम जाता कि देखो शहर बेंगलोर में और सारे तमाम के अक़ायद एक प्लेटफार्म पर बैठ करके कलमे की सबूत जो इन्होंने जो कलमा पढ़ा है उसका सबूत जो इन्होंने दिया है प्लेटफार्म से बैठ करके, एक अच्छा पैगाम जाता था। अब यहाँ इन्होंने काट दिया है। और मैं ज़मीर अहमद खान से ये कहूँगा कि वो संभलें। ये शाफी सादी मैं समझ रहा हूँ कि ये अबू बकर मुस्लियार उनको दिखा करके उनके बहाने बाहर के उलमा को बुला करके एक अपने आप को एक शो बताने की कोशिश किया है। ये ज़मीर अहमद खान के खांधे पे रख करके इसने गोली चला रहा है। ये उसका प्लेटफार्म हो रहा है, मेरी अदावत नहीं, ये उसका प्लेटफार्म हो रहा है शाफी सादी का, समझे?
और जिस तरह ज़मीर अहमद खान अपने आप को मैं बहुत समझदार, बहुत बड़ा प्लेयर जो समझ रहे ना, उसका अब्बा से अब्बा प्लेयर इन्हें कौन, शाफी सादी, क्योंकि जितना मैं उसे 12-13 साल समझा हूँ ना, ये नहीं समझ सकते। जाति मेरा कोई मसला नहीं है। अरे एक गली गली फिर के चंदा मांगने वाला यहाँ तक पहुँचा तो कैसे पहुँचा है, वो बातें तो पहले कह चुका हूँ मैं। और इन्होंने अब यहाँ आखिरी पैतरा खेला है। तमाम सियासी पार्टियाँ हो गई, अब हजरत उनके जो मौलाना अबू बकर मुस्लियार साहब है उनको लेके आया। अरे अबू बकर मुस्लियार साहब कह सकते थे ना, मैंगलोर के अंदर यूटी खादर है, आज ये हमारी रियासत के स्पीकर हैं, उनको लेते, उनका नाम डालते, लेकिन उन्हें वहाँ भी काटा। अब यहाँ सिर्फ 3 नाम आ गए। वो पिछले हम लोगों ने बात उठाई थी, 2 नाम जोड़े, उसमें हारिस और रिजवान रशीद के, बाकी कोई दूसरे मुस्लिम लीडर नहीं है। ये जो इस तरह से इन्होंने जो चाल चल रहे हैं ना, ये आने वाले वक्त में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ज़मीर अहमद खान बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। मैं मेरे एक तरफ मैं गुस्सा करता हूँ तो, लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए नुकसान है ये। नबी पाक की अगर शान, उनकी अजमत बयान करना है, सबको साथ में लेकर के आजिज़ी से करना है और सबका पैसा लेना है, ना कि एक नाम रख करके, एक बात बता करके तो आप जो करने जा रहे हो ना, ये ना अल्लाह के नबी को पसंद है ना अल्लाह को पसंद है। या तुम्हें कोई राइट नहीं दिया कि आप तफरीक़ा कर दो, समझे ना। आज ही हमारे मुल्क के अंदर, हमारी रियासत में इस कौम का क्या हो रहा है सबको मालूम है। ज़मीर अहमद खान माइनॉरिटी के हो भाई, 4% आज तक रिजर्वेशन नहीं ले सके। मुझे वो भी याद है जब हिजाब का मामला उठाने की कोशिश की, DK शिव कुमार ने एक आवाज़ दी, आप लोग चुपचाप बैठ गए। आप क्या मोहब्बत करोगे नबी पाक से, अब क्या मोहब्बत करोगे कौम से, समझे। ये एक आवाज़ ये नहीं कह सके, ए DK तो भाई ये हमारे कौम का मसला, ये एक आवाज़ नहीं उठ सकी। ये एक आवाज़ में चुपचाप बैठ गए, तमाम मुस्लिम चेहरे बैठ गए। हाँ, अरे कौन सी मुसलमान के रहबरी हो भाई, जो सच्ची बात लोगों के सामने आई तो एक्सेप्ट करो। कहाँ तक गुमराह करोगे, हर टाइम एक नई चाप लेके आ रहे हो क्या कौम के लिए। ना बच्चे हमारे वापिस आए, ना 4% हमारे हुए, ना हिजाब, अजान, गाय, जो धंधा करने का कोई मसला हमारा हल नहीं हुआ 2.5 साल में। आप मुसलमान के बड़े रहनुमा लीडर बन रहे ना, तो आपका काम पहले बनता था, पहली हुकूमत जब बनी, पहली मीटिंग में ये सारी चीज़ें हमारे हल होना था, आज तक हल नहीं हुए। हाँ, और अपने आप को बहुत बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हो अल्लाह की नबी की शान में। हाँ, आप नहीं बता रहे, आपके पीछे जो चाल है ना वो दिखा रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो भाई हमें तो मरना है, अल्लाह पाक को तो हिसाब लेगा। पहले मैं बोल चुका हूँ, दौलत, शोहरत, ये इज़्ज़त दुनिया में जो ढूंढते हो ना, ये वक्तिया है। अगर इज़्ज़त शोहरत ये लेना है हमेशा कायम अगर दायम रहना, तो अल्लाह उसके हबीब की नज़र खास में रहना। इससे पहले आप लोगों की गलतियाँ बहुत हो चुकी हैं। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत करते हो तुम लोग, फिर भी मोहब्बत का भी दावा करते हो। आज तक वो औकाफ के अंदर काम करने नहीं दिया, आज तक उसके अंदर अपनी शरारतें लेके आते हो, और दावा रसूल पाक का, हाँ, उन्हीं की नौलाद, उन्हीं की निस्बत, एक तरफ दुश्मनी और दूसरी तरफ मोहब्बत का दावा नहीं चलेगा। इसमें जलील हो जाओगे, आज नहीं तो कल बहुत ज़्यादा जलील हो जाओगे। और देखो वो कोई अपनी कौम के लिए, यही बेंगलोर नहीं कर्नाटक में दलित समाज से आता है उनकी कौम के लिए कर लेता है, वकली आता उनकी कौम के लिए कर लेता है, लिंगायत, हर कौम अपनी अपनी कौम के लिए करे। लेकिन आज तक मुसलमान के लीडर मुसलमान कौम के लिए कुछ किया नहीं है, ना आप कर सकते हो। आप तो बस दूसरों की वफादारी और उनकी मोहब्बत में हो, लेकिन दावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ दो। आपने गलत किया है। हमारे एक चुनिंदा इलेक्ट होकर के आने वाले इंसान को जब चेयरमैनशिप की जब वो बैठे, तो उनके लिए जो तकलीफ पहुंचा रहे हो ना, उनके लिए नहीं। जब वो तकलीफ तुम्हारे तरफ पलटेगी, तुम्हारा वजूद बाकी नहीं रहेगा, ये मैं कहता हूँ। और दावा मत करोगे तुम
लोग नबी पाक की उम्मत हो, और दावा ये नहीं करोगे तुम लोग कि तुम्हें रसूल पाक से मोहब्बत है, दावा ये नहीं करोगे तुम उनके सही कलमा पढ़ने का हक अदा किया हो, और तुम्हारे इर्द गिर्द जो है ना लेने वाले देने वाले, उनसे बचो, आइंदा के लिए काम आएगा। वरना ये साल जो हो रहा है ना 1500 साल, तुमने 1500 साल की खुशी तो मनाने का दावा कर रहे हो भाई, आज तक मिलाद के अंदर कितने लोगों को तुमने मदद की ये कोई नहीं बताया है। हर साल मिलाद शरीफ होती है, इसमें कितने गरीबों को तुमने साथ दिया कोई नहीं बताया है। और आज जो कर रहे हो ये कौन सी गिनती लेके आओगे, कौन सी खुशी मना रहे हो कि ये कहोगे कि हम इतने हमारी कौम को उठा दिए, हमारी कौम के लिए हुकूमत से हमने फ़ायदा दिलवा दिया, हमारे औकाफ की मिलकत जो गई थी सब हम वापस लेके आ गए, जो बुजुर्गान ने दिन की जो दी हुई सारी मिलकत महफूज हो गई। अरे कौन से लिए ये खुशियाँ मना रहे हो 1500 साल की? घर घर खुशी होगी नबी पाक की, गली गली होगी। अरे जिनकी फरिश्ते जिनकी मिलाद मनाते हैं, तो तुम्हारा हमारा कौन सा मनाना जो दिखावा हो रहा है? ये तो एक सियासी प्लेटफॉर्म हो रहा है किसी के वास्ते, समझ में आ रहा, कोई इस्तेमाल हो रहा है, कोई अपना फ़ायदा ले रहा है, समझ जाओ। और मोहब्बत नहीं करो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर होती तो ताज़ीम में ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दौला से करते थे। मैं उनकी औलाद की बात नहीं, मैं सरकार बंदा नवाज गैसुद्दौला की बात कर रहा हूँ। उनसे अदावत और रसूल पाक से मोहब्बत, ऐसी मुनाफिक है, ऐसी मक्कारी बिल्कुल नहीं चलेगी, ये तुम्हारे नुकसानदा है।